कभी भी मत करना मेरी मैया, सब कुछ करना, 4 काम मत करना। मैं गारंटी से कहता हूँ एक सुहागन की सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि मैं 16 श्रृंगार करके अपने पिता के घर से निकली और 16 श्रृंगार करके ही अपने सुहाग के घर से जाऊं। हर एक स्त्री का सपना होता है मैं सुहागिन आई और सुहागन दुनिया से चली जाऊं। लेकिन हम एक छोटी गलतियां, इन छोटी छोटी गलतियों को करके उन गलतियों को बहुत बड़ी बना देते हैं। सबसे पहली बात, यदि आपकी इच्छा है कि सुहागन रहूं तो कभी भी जीवन में अपने पति का नाम लेकर के मत पुकारना। यदि तुमने पति का नाम ले लिया तो समझ लेना उससे जितनी बार नाम लोगे उतने ही आयु कटेगी आपके पति के नाम। तत्र च साधनम यस्य वक्तो, और कभी भी अपने पति के लिए अपशब्द यूज मत करना। अपशब्द कभी भी मत बोलना। कई तो बेचारी जो ज्यादा ही दुखियां है वो तो बस अरे तू ना हो तो बढ़िया, यहां तक भी बोल देते हैं। मेरे तो फूट गए कर्म जाजिनते तेरे हाथ में आई। कभी भी देख लो। अब तो भैया जैसा भी कहते हैं ना, बुरा है भला है चाहे जैसा भी है तेरा पति तेरा देवता। और आजकल ये पति भी सच्ची में ये भी नहीं समझ सकते कि पत्नी को हमें कितने प्रेम से लेना चाहिए। ये भी आजकल पत्नी को लक्ष्मी नहीं समझते, ये पत्नी समझते हैं, इसलिए पिटते हैं। हमेशा पत्नी को आप घर की लक्ष्मी समझो। और ध्यान करो, आप जब भी आपका पति घर में प्रवेश करे, एक गिलास, सबसे पहले वो बैठे नहीं उससे पहले तो उनको एक गिलास जल का आप दे दो। और ध्यान करो, चाहे वो बिल्कुल ताड़का क्यों ना लग रही हो, लेकिन बस एक ही बात कहना घर में घुसते ही, क्योंकि ये बाहर तो हंसते रहेंगे लेकिन घर में आकर के मुंह फुला लेंगे। तो देवी कहती है बाहर तो 24 घंटा मुस्कुराते रहते हो, लेकिन यहाँ बैठे हो तो देखो मुंह फुला करके, मेरी तो शक्ल देखते ही चढ़ जाता है। प्रेम से कह दो। तो जितने भी पति हैं उनके लिए गुरु मंत्र दे के जा रहा हूं, बेटा जब भी घर में घुसो तो एक ही बात कह देना बस, क्या बड़ी सुंदर लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, बड़ी प्यारी लगती हो। फिर सामने से जरा, फिर आपको जवाब आएगा तुरंत, चाहे वो कितनी भी गुस्सा में होगी। फिर से कहो कहते रहो, फिर से कहो और कहते रहो। फिर तुम्हें बस एक ही बात कहना है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी सुंदर दिखती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, क्या सुंदर लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। प्रेम से कह दो। फिर देखना मेरे बच्चों, पानी मिले कि ना मिले, डायरेक्टली दूध में पत्ती लग के तुम्हारे सामने आएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो ये छोटे छोटे भैया देखो, तो ये बातें हमेशा देवी भी ध्यान रखें तो देवता भी ध्यान रखें, क्योंकि घर की लक्ष्मी होती है स्त्री और उसको लक्ष्मी का सम्मान देना चाहिए। स्वयं लक्ष्मी भी कहती है कि जब तुम मेरा सम्मान, मुझको घर में तो बुलाना चाहता है, लो साक्षात एक लक्ष्मी का स्वरूपा मैंने तेरे घर में भेज रखी है, उसका तू सम्मान नहीं कर रहा। कहते ना कि पत्थर पूजूं हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे भली चाकी ताए पीस खाई संसार। हैं, हम दूर दूर तीर्थ करने जाएंगे, यात्राएं करने जाएंगे, लेकिन घर में जो जीव एक आत्मा विराजमान है, जो हर भगवान भी स्वयं कहते हैं कि मैं हर प्राणी में हूं, हर जीव में हूं। अरे दीन दुखियों का सहारा बन करके देखो, मैं दावे से कहता हूं मेरा गोविंद तुम्हें ना ऊपर से उतर करके नीचे गले लगा लेगा। जोर से बोलना पड़ेगा। तो आज गौरा माता पार्वती को निद्रा आ गई, उमा को पड़ गए सोता।
हूक रहा भरे रहे हो तोता, इधर तोता जी बस ओम 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 कह करके। अब 7वें दिन की कथा जैसे ही समापन हुई, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब पार्वती जी की निद्रा खुल गई महाराज। अब कहने लगे, पार्वती जी की निद्रा खुली, कहने लगी कि हाँ प्रभु, फिर भगवान का जन्म भयो, फिर वाके बाद क्या हुआ? शंकर जी ने कहा कि देवी यहाँ तो जयकारा के, यहाँ तो कथा समापन हो गई और तू कह रही है कि भगवान का जन्म। प्रभु सच बताऊं, मुझको निद्रा आ गई थी। अब भगवान भोलेनाथ चिंतित हो उठे, ये अमर कथा सुनी किसने? उन्होंने मुड़ करके देखा तो पीछे तोता का बच्चा बैठा हुआ था। अब भगवान ने कहा कि इसने कथा सुन ली, अमर हो गया, इसको तो मारना चाहिए। वो त्रिशूल लेकर के तुरंत दौड़ करके भागने लगे। प्रेम से कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। क्रोध किया शिव जी ने, लिया त्रिशूल उठाई, उड़ते उड़ते तोता गयो देवलोक में जाई। अब नहीं प्राण बचेंगे मेरे, नाराज हुआ भगवान। सद्बुद्धि भूलो तोता, उमा